उत्तराखंड में इन दिनों ग्राम पंचायत के चुनाव चल रहे हैं। यहाँ गांव-गांव पंचायत चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। इसमें सबसे ज़्यादा मारामारी प्रधान के चुनाव में देखी जा रही है। प्रधान प्रत्याशी मतदाताओं को लुभाने के लिए खूब पैसा बहा रहे हैं। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि चुनाव में लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी यदि कोई व्यक्ति ग्राम प्रधान निर्वाचित हो भी जाता है तो उसे महज महीने में 3,500 रुपये का ही मानदेय मिलता है। जी हाँ, महज 3,500 रुपये। ग्राम प्रधान के पास और क्या क्या पावर है, ग्राम पंचायत में पंचायत सदस्यों की क्या क्या भूमिका होती है, आज इस वीडियो में हम आपको ऐसी कुछ अहम जानकारी विस्तार से दे रहे हैं। तो इस वक्त उत्तराखंड में ग्राम प्रधान के कुल 7,499 पदों के लिए चुनाव हो रहा है, जिसमें करीब 100 से अधिक ग्राम पंचायतों में तो पहले ही ग्राम प्रधान का चुनाव निर्विरोध संपन्न हो चुका है। फिर अब नाम वापसी के बाद करीब 22,000 दावेदार अंतिम मुकाबले में बने हुए हैं। यानी ग्राम प्रधान के एक पद के मुकाबले 3 दावेदार अब भी मैदान में हैं। राज्य निर्वाचन आयोग ने इस बार ग्राम प्रधान के लिए चुनाव खर्च की सीमा 50,000 से बढ़ाकर 75,000 रुपये तय कर दी है। यानी कि ग्राम प्रधान का जो दावेदार है वो अपने चुनाव प्रचार पर अधिकतम 75,000 रुपये तक खर्च कर सकता है। लेकिन हकीकत यह है कि ज़्यादातर जगहों पर चुनाव खर्च लाखों में जा रहा है, जबकि पंचायती राज एक्ट के अनुसार ग्राम प्रधान को राज्य में 3,500 रुपये का ही मानदेय मिलता है। 3,500 रुपये मासिक का मानदेय ग्राम प्रधान का बनता है। यानी लाखों रुपए खर्च करने के बाद ग्राम प्रधान पाएंगे सिर्फ और सिर्फ 3,500 रुपये महीने में। अब आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा कि भला 3,500 रुपये महीने के लिए कोई इतनी मारामारी क्यों करेगा। तो हम आपको ग्राम पंचायत के बजट का पूरा गणित समझाते हैं। इससे आपको सारी कहानी का अंदाजा खुद ही लग जाएगा। तो हम आपको बता दें कि ग्राम पंचायतों को 2 मेन स्रोतों से पैसा मिलता है, एक राज्य वित्त और एक केंद्र वित्त। राज्य वित्त राज्य सरकार देती है और केंद्र वित्त जो है केंद्र सरकार देती है। जो राज्य वित्त का जो बजट है वो पूरी तरीके से अनटाइड होता है, यानी कि ग्राम पंचायत इसे बिना किसी पूर्व शर्त के किसी भी काम पर खर्च नहीं कर सकती है। इसी फंड से ग्राम प्रधानों को 3,500 रुपये का मानदेय मिलता है और इसी फंड से उप प्रधान को भी 1,000 रुपये का मानदेय मिलता है। लेकिन पंचायत सदस्यों के लिए मानदेय की कोई व्यवस्था नहीं है। इसके बाद ग्राम पंचायतों को केंद्र वित्त आयोग से भी आबादी के अनुपात में बजट मिलता है। केंद्र का जो बजट आता है उसमें 60% खर्च उसको पेयजल और स्वच्छता संबंधित कार्यों पर करना होता है। वो इसके अलावा इस पैसे को और कहीं खर्च नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा ग्राम पंचायतों के पास स्वजल, मनरेगा, इंदिरा आवास, जल जीवन मिशन और कृषि विभाग सहित तमाम विभागों से बजट आता है। लेकिन यह बजट सीधे लाभार्थी के खाते में जाता है। इसमें ग्राम पंचायत का सीधे कोई रोल नहीं होता है। मनरेगा से मिलने वाला जो बजट है वो पंचायतों की कार्य योजना पर निर्भर करता है। यानी कि पंचायतें जितना अधिक रोजगार की मांग करेंगी उन्हें उतना अधिक बजट मिलता है। इस कारण मैदानी क्षेत्रों में तो एक एक ग्राम पंचायत में मनरेगा का सालाना बजट ही करोड़ों में पहुंच जाता है। अब बात पंचायतों की कार्यप्रणाली की, तो ग्राम पंचायत का पूर्ण गठन ग्राम प्रधान के साथ ही पंचायत सदस्यों के निर्वाचन के बाद होता है। यानी कि जब पंचायत के सदस्य हैं उनका भी जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद ही ग्राम पंचायत काम कर पाएगी। इसमें ग्राम प्रधान पंचायत का हेड होता है, लेकिन असल ताकत पंचायत सदस्यों के नेतृत्व में बनने वाली समितियों के पास होती है। एक ग्राम पंचायत में कुल 6 समितियां होती हैं जो प्रशासन, नियोजन, निर्माण, जल प्रबंधन और वित्त का काम देखती हैं। इसमें प्रशासन समिति का प्रमुख प्रधान होता है। शेष समितियों के अध्यक्ष पंचायतों के सदस्य होते हैं। जो ग्राम पंचायत के सदस्य जिनको हम वार्ड मेंबर बोलते हैं वो उन समितियों के अध्यक्ष होते हैं। ग्राम सभा की खुली बैठक में कोई प्रस्ताव पास होता है तो उस पर पहले नियोजन समिति विचार करती है। उसके बाद निर्माण कार्यों की निगरानी वाली जो समिति है वो उसकी निर्माण की जिम्मेदारी उठाती है।
चलते चलते आपको बता दें कि उत्तराखंड में पंचायत चुनाव के लिए मतदान 24 और 28 जुलाई को होने जा रहा है। तो उत्तराखंड पंचायत चुनाव पर यह थी हमारी खास पेशकश। आपको यह वीडियो कैसे लगा, इस पर अपनी प्रतिक्रिया देना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।